नमस्कार बच्चों। आज से हम हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत का पाठ 2 द्वितीय पाठ प्रारंभ करते हैं। हमने प्रथम पाठ अच्छे से पढ़ा, उसे समझा और हमारी फेयर कॉपी और होमवर्क को हमने पूर्ण किया है। अब हम हमारा पाठ 2 प्रारंभ करते हैं, जिसका नाम है कालज्ञो वरा मिहिरा। कालज्ञो का मतलब क्या होता है? ज्योतिष। कालज्ञो मतलब ज्योतिष, वरा मिहिर। हम किसके बारे में बात करेंगे? ज्योतिष वरा मिहिर के बारे में। ये कौन है? वरा मिहिर है। ज्योतिष वरा मिहिर जी है। पढ़ते इनके बारे में, इनका विस्तार से हम इनके बारे में जानते हैं। अस्ति उज्जीन्या निकटे कपित कायथा नामख्यो ग्राम। अस्ति मतलब है, उज्जीन्या निकटे उज्जैनी के निकट में, कपित उज्जैनी की निकट में कपित नामख्यो नाम का गांव है। उज्जैनी के निकट में, उज्जैन के निकट में कपित, जिसका नाम क्या है? कायथा नाम का एक गांव है। ठीक है, उज्जैन के निकट में कौन सा गांव है? कायथा नाम का गांव है। तत्र आदित्य उपासक आदित्यदास नाम कश्चित विप्रा प्रतिवस्ति स्म। तत्र मतलब वहाँ पर आदित्य उपासक, आदित्य के उपासक, आदित्यदास नामा मतलब नाम के, आदित्य के उपासक आदित्यदास नाम के, कश्चित मतलब कोई, विप्रा मतलब ब्राह्मण, प्रतिवस्ति स्म रहते थे। वहाँ पर आदित्य के उपासक आदित्यदास नाम के कोई ब्राह्मण रहते थे। विप्रा मतलब ब्राह्मण होता है। तस्य ग्रहे वरा मिहिरा नाम बालको अजायत। तस्य ग्रहे, तस्य मतलब उनके, ग्रहे मतलब घर पर, वरा मिहिर नामा नाम के, बालको अजायत बालक का जन्म हुआ। बालको अजायत मतलब क्या होता है? बालक का जन्म हुआ। उनके घर में वरामिहिर नाम के बालक का जन्म हुआ। वरामिहिरस्य जन्म 499 ख्रीस्ताब्दे सज्जातम। वरामिहिर का जन्म 499 नवनवत्यधिक चतुशत के, मतलब इसका मतलब क्या होता है? 499 ख्रीस्ताब्दे सज्जात, मतलब वरामिहिर का जन्म 499 में हुआ था, सन 499 ईस्वी में हुआ था। बालिका वरामिहिर सौकी पित्रा एवं ज्योतिष विद्या मध्य गच्छत। बालक वरामिहिर ने, जो वरामिहिर जब बचपन में, बालक अवस्था में, बाल्य अवस्था में अपने पिता से ही, एवं मतलब ही, सौकी, सौ मतलब अपने पिताजी से ही उन्होंने ज्योतिष विद्या प्राप्त की। बालक वरामिहिर ने बचपन से ही अपने पिता से ज्योतिष विद्या में रुचि लेते हुए ज्योतिष विद्या प्राप्त की। तथा स पाटलिपुत्र नगरम गत्वा प्रसिद्ध खगोल शास्त्राज्ञात आर्यभट्टात् खगोल शास्त्र अध्ययनम कृतवान। तथा उसके बाद वह, स मतलब वह, पाटलिपुरम नगरम गत्वा, पाटलिपुर नगर को जाके, प्रसिद्ध खगोल शास्त्राज्ञात, प्रसिद्ध खगोल शास्त्र का ज्ञान रखने वाले, शास्त्राज्ञात मतलब खगोल शास्त्र का ज्ञान रखने वाले, आर्यभट्टात् आर्यभट्ट से खगोल शास्त्र अध्ययनम कृतवान, खगोल शास्त्र का अध्ययन किया। वहाँ पर फिर वहाँ पाटलिपुर नगर को जाकर प्रसिद्ध खगोल शास्त्र को जानने वाले आर्यभट्ट से खगोल शास्त्र का अध्ययन प्राप्त किया। खगोल शास्त्र का अध्ययन वहाँ पर उन्होंने आर्यभट्ट जी के द्वारा प्राप्त किया। तदानीम उज्जैनी विद्या प्रमुख केंद्रम आसीत्। उस समय उज्जैन विद्या का प्रमुख केंद्र था। उज्जैन क्या था? विद्या का प्रमुख केंद्र था। उज्जैन्या गुप्त वंशस्य संरक्षणे बहुविध कला विज्ञान सांस्कृतिक केंद्राणि संरक्षितानि वर्धितानि च आसन्। उज्जैन गुप्त वंश के संरक्षण में, उस समय क्या था? विद्या का प्रमुख केंद्र उज्जैन नगर था। और उज्जैन गुप्त वंश के संरक्षण में उस समय
किसका राज चलता था वहाँ पर? गुप्त वंश का, है ना। तो गुप्त वंश के संरक्षण में उज्जैन बहुविध कला, बहुत प्रकार की कलाओं, विज्ञान, सांस्कृतिक केंद्र आदि के लिए संरक्षित और वर्धित था। मतलब वहाँ पर उज्जैन गुप्त वंश के संरक्षण में बहुत सी कलाओं, ज्ञान, विज्ञान, सांस्कृतिक केंद्र आदि वहाँ पर दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे थे। अत्र नाना दिग्देशेभ्य विद्वान जनानां समागमा भवति। अत्र मतलब वहाँ पर नाना दिग्देशेभ्य, विभिन्न दिशाओं और देशों से विद्वत जनानां समागमा भवति, विद्वान जनों का समागम होता था। विद्वान जन वहाँ पर विभिन्न दिशाओं और देशों से आते थे और एक दूसरे से मिलते थे। अतएव वरामिहिर अपि समाप्य अध्ययनम अस्मिन्नेव नगरम समायत। अतः वरामिहिर जी ने भी ज्योतिष वरामिहिर जी ने भी अपना अध्ययन समाप्त करके इस नगर को आ गए। वरामिहिर वेदज्ञ वैज्ञानिक च आसीत। वरामिहिर जी एक वेदज्ञ और वैज्ञानिक थे। स गतानुगतिकताया स्थाने वैज्ञानिक दृष्टिकोणस्य महत्वं प्रतिपादितवान्। उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण का महत्व को प्रतिपादित किया। उन्होंने किसके महत्व को प्रतिपादित किया? वैज्ञानिक दृष्टिकोण को, ना कि जो चलता आ रहा है प्राचीन समय से उसे उन्होंने न मानते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को महत्व दिया। ग्रह नक्षत्र प्रभाव आश्रित फलित ज्योतिष नाम शास्त्रम तस्य प्रिय प्रतिपाद्य विषयो अभवत्। ग्रह नक्षत्र आदि के प्रभाव से फलित ज्योतिष नाम का जो शास्त्र है उनका प्रिय विषय हुआ। उनका प्रिय विषय कौन सा हुआ? ज्योतिष शास्त्र उनका प्रिय विषय हुआ। तेन कृता काल गणना प्रमाणिकी अस्ति। उन्होंने काल गणना को प्रामाणिकता से सिद्ध किया। भारतीय फलित ज्योतिष प्रथम आचार्य वरामिहिर एव अस्ति। भारत में ज्योतिष विद्या के, फलित ज्योतिष मतलब ज्योतिष विद्या के पहले आचार्य वरामिहिर ही हुए। न तत्पूर्वम फलित ज्योतिष शास्त्रम प्राप्यते भारत। इसके पहले वरामिहिर जी के पहले भारत में ज्योतिष विद्या का शास्त्र के बारे में किसी ने भी अधिक जानकारी प्राप्त नहीं की थी। ऐसा एवं सर्वप्रथम प्रतिपादितवान। उन्होंने सबसे पहले प्रतिपादित किया, उन्होंने सबसे पहले पूरे संसार को, पूरे भारत को बताया कि यत् चंद्रस्य प्रकाशः सौकी नास्ति, कि चंद्रमा का प्रकाश सौकी मतलब खुद का, स्वयं का, नास्ति मतलब नहीं है। अपितु स सूर्यस्य प्रकाशेन प्रकाशते। अपितु लेकिन, किंतु, परंतु वह तो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। वरामिहिरेण बृहत्संहिता बृहज्जातकम पच्च सिद्धांतिका ग्रंथा विरचिता। वरामिहिर जी ने बृहत्संहिता, बृहज्जातकम और पच्च सिद्धांत नाम की 3 ग्रंथों की रचना की। एतेषु ग्रंथेषु खगोल विद्या गूढ़ तत्वानां प्रतिपादनम अस्ति। इन ग्रंथों में खगोल विद्या का और गूढ़ तत्वों का प्रतिपादन है। मतलब गूढ़ तत्व कैसे होते हैं? जो मतलब बहुत ही ज़्यादा, जिनके बारे में जिन्हें कुछ पता नहीं होता है, उनका उन्होंने प्रतिपादन किया। किसमें प्रतिपादन किया? इन ग्रंथों में। अनेन न केवलम खगोल तत्वानां निरूपण कृतम। इन्होंने न केवल खगोल तत्वों का निरूपण किया, अपितु पृथ्वी गोल है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, पर्यावरण विज्ञान, जल विज्ञान, भूविज्ञान आदि के बारे में भी इन्होंने विस्तार से विवेचना की है। पादपा वल्मीकाश्च अधो भौमिक जल स्थिति प्रदर्शयन्ति इति तस्य कथनम अस्ति। उन्होंने पौधों के बारे में, उनकी जल की स्थिति आदि का प्रदर्शन के बारे में भी उन्होंने बताया। आधुनिक वैज्ञानिका अपि तदवलंब्य अन्वेषणं कुर्वन्ति। आधुनिक वैज्ञानिक भी उनके अन्वेषणों को करते हैं, उनके अन्वेषणों को मानते हैं।
नाना देशेषु परिभ्रमन् शौकी दीप्ता दीप्यमान 587 ख्रीस्ताब्दे स दिवंगता। नाना देशेषु मतलब विभिन्न देशों में भ्रमण करने के बाद अपने ज्ञान से सभी को रोशन करने के बाद, प्रकाशित करने के बाद सन 587 में ये स्वर्गीय हो गए, इनका दिवंगत हो गए, इनकी मृत्यु हो गई। शौकी विस्तृत ज्ञानेन खगोल दृशम गहन विषय अपि सरलम प्रस्तुतवान। अपने विस्तृत ज्ञान से और खगोल शास्त्र के गहन विषय को भी इन्होंने सरल और अच्छे स्वाभाविक तरीके से प्रस्तुत किया। ज्योतिष विद्या महावर्णम तर्तुम तस्य ग्रंथा नौकायु संति। ज्योतिष विद्या का जो ग्रंथ है ये तो हमारे लिए एक नाव के समान है। सब महान कालज्ञ आसित, वे एक महान ज्योतिष शास्त्री थे। ज्योतिष विद्या तो वरामिर तिमिर नाशका सूर्य आसित। ज्योतिष विद्या में तो वरामिहिर जी सूर्य के समान है, अंधकार का नाश करने वाले सूर्य के समान ज्योतिष शास्त्र की विद्या में वरामिहिर जी है। इस प्रकार से बच्चों आज हमारा पाठ समाप्त होता है, पाठ 2। इसके आपको अभ्यास प्रश्न और होमवर्क आपको दे दिया जाएगा नोट्स में, आप उसे अच्छे से करें, फिर कॉपी को भी कंप्लीट करें। ठीक है, ओके, धन्यवाद।